और देखिए और कुछ बनाते हैं 12th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक, तो 1 डिग्री एमीन NH2, 2 डिग्री NH एंड 3 डिग्री N। 1 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। तनु एवं अल्प क्षारिक KMnO4 को कहा जाता है, बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है इसको, बेयर्स रिएजेंट। KMnO4 को बेयर्स अभिकर्मक कहते हैं। फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ, फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन पर एक OH दे दीजिए C6H5OH, इसको जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेंजीन बन जाएगा C6H6, इसका आंसर हो जाएगा C। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, इसको याद कर लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक COOH होता है। DNA और RNA में समान भस्म हो जाएगा ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन AGC। निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? मानव शरीर में कौन नहीं बनेगा, है कि नहीं? साधारणतः भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं हम लोग। विटामिन को भोजन से ही प्राप्त करते हैं। हार्मोन्स तो शरीर में रिलीज होता है, प्रोटीन वगैरह भी, एंजाइम वगैरह भी शरीर में रिलीज होता है। विटामिन। बहुलक एमाइड आवन, तो एमाइड जब भी आ जाता है, एमाइड का मतलब है आपका, एमाइड आवन पाया जाएगा आपका नायलॉन 66 में। नायलॉन 66 बहुलक है, वो 6 कार्बन का हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड NH2 और COOH हटता है और उन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, एमाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा इसका आंसर 38 का। ऑर्लोन जो है बहुलक है एक क्राइलोनाइट्राइल। तो हम लोग आते हैं निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? सैक्रिन बहुत फेमस है, लेकिन एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट भी क्या है, कृत्रिम शुगर है, शर्करा है, इसलिए इसको कहते हैं सभी। बुखार कम करता है, बुखार के लिए तो हम लोग सब लोग जानते हैं एंटीपायरेटिक। एंटी मतलब विपरीत, पायरेटिक मतलब ताप को कम करने वाला। द्वितीयक सेल सेकेंडरी बैटरी की बात करता है, तो जहाँ स्टोरेज आ जाएगा जमा करने वाला बात, तो सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिशोषण की प्रक्रिया। अधिशोषण की प्रक्रिया जो है पृष्ठीय घटना है और उस पर क्या करता है, पृष्ठीय घटना होगा ना। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग अधिशोषण कहते हैं, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की सतह पर जमा या इकट्ठा होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो जितना माइनस अम्लीय शक्ति जो होता है समानुपाती होता है -I प्रभाव। यहाँ पर क्या है, 3 गो क्लोरीन है, इसलिए क्या होगा, इसका अम्लीय शक्ति सबसे ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में कौन टर्सरी एमीन है? टर्सरी का मतलब 3 डिग्री NH2, 1 डिग्री NH, 2 डिग्री N फिर सिर्फ N रहेगा, तो आपका 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। RNA में पाए जाने वाला प्यूरिन बेस, तो 2 तरह का बेस होता है, प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। AgCU, तो एडेनिन और ग्वानिन को हम लोग कहते हैं प्यूरिन बेस। तो देख लेते हैं एडेनिन है कि नहीं। एडेनिन तो ऑप्शन में नहीं है, ग्वानिन है कि नहीं, हाँ ग्वानिन है, तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, स्ट्रेन बेंजीन, नियोप्रीन आपका है। ये सभी जो हैं आपका समबहुलक, एक ही तरह के इसमें मोनोमर होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। पैन किलर जो होता है, दर्द निवारक जो होते हैं आर कॉल्ड, तो दर्द निवारक
क्या होगा, एनाल्जेसिक होता है। इंग्लिश में ही दर्द निवारक को मेडिकल टर्म में एनाल्जेसिक कहते हैं। फ्रैंकल दोष पाया जाता है, तो फ्रैंकल दोष पाया जाएगा कब, जब आपका धन आयन का आकार ऋण आयन से क्या होगा, छोटा होगा। सिल्वर ब्रोमाइड मार दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों तरह का दोष पाया जाता है। अब वायुमंडलीय दाब पर में निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्च होगा, क्वथनांक उच्च पूछ रहा है। क्वथनांक उच्च होगा तो क्वथनांक का उन्नयन हो गया, वो अनुसंग गुणधर्म है, और जिसमें क्या होता है आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, वैद्युत अपघट्ट होगा, वही उसका क्या होगा, क्वथनांक सबसे उच्च होगा, इसलिए BaCl2 आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल है कि नहीं का वैद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पड़ता है। सोडियम क्लोराइड का कीजिए, NaCl है तो Na+ और Cl- में टूटेगा, जलीय है तो H+ और OH- में टूटेगा। Na+ और H+ में जो होगा आपका H2 जमा होगा, वो कहाँ जमा होगा, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड क्या होता है, ऋण होता है। और OH और Cl में कौन जमा होगा, Cl2 हो जाएगा आपका एनोड पर। तो इस तरह प्राप्त हो जाएगा Cl2 और हाइड्रोजन। एक्चुअली ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर सोडियम क्लोराइड गलत है, यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड होना चाहिए। सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा F2 और H2, है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर B होगा। मिस्टेक हो गया है, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड होगा। जिनको और भी बढ़िया से समझना है कमेंट कीजिए, उसको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। नहीं तो जो बच्चे समझ रहे हैं कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। H2 और Cl2, H2 + Cl2 एक दूसरे से अभिक्रिया किया तो 2HCl बनाया, तो कोटि पूछ रहा है। तो कोटि जब पूछ रहा है जल में H2 और Cl2, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण जो होगा वो शून्य कोटि का अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। गैस है, ठोस सतह पर जमा करना है, तो अधिशोषण किस पर निर्भर करेगा, तो सभी पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, गैस के ताप पर भी। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, कार्बन अशुद्धि के रूप में रहता है। उभयधर्मी जो होता है, जिंक ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं, वो धातु अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा लुईस अम्ल कौन है, आप देख सकते हैं लुईस अम्ल सबसे प्रबल, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से लोन पेयर जो होगा, लुईस एसिड लोन पेयर ग्राही होगा, जो आसानी से लोन पेयर को ग्रहण करेगा। तो लोन पेयर आसानी से कौन ग्रहण करेगा भाई, यहाँ BF3 नहीं होगा, BF3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग, तो ये तो नहीं होगा, सबसे कम ग्रहण करेगा। तो ऊपर से नीचे जाएंगे बैक बॉन्डिंग हटेगा, एक्सेप्ट करने के लिए तो Bi3 होना चाहिए। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइड होता है, कौन उपधातु है, उपधातु मतलब धातु और अधातु दोनों से, बात से जी ऐसे सबसे तुम पूछो। SbSO2 में सल्फर का प्रसंकरण निकाल लीजिएगा। प्रसंकरण निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 + 6 दूनी 12, 12 6 18, 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, शेष पर रहा 2, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 इकाई 2, 3 के लिए प्रसंकरण हो जाएगा sp2 प्रसंकरण हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा। H3PO3 में देखिए इसका संरचना लिखिएगा, ये PO3 1 2 और 1 3 हाइड्रोजन की संख्या इधर, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है 2 ही, इसलिए इसकी द्विभाषमिक हो जाएगा, डाइबेसिक हो जाएगा। मर्क्यूरस
बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, तो अस लगा है तो कम हो जाएगा, इक रहेगा तो ज़्यादा, +1। Au, कोई भी Au अकेला होगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0। इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। स्वतंत्र अवस्था में जो भी होते हैं धातु तत्व, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसलिए यहाँ पर आप मानिएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं 6 है, 6 उपसंयोजन संख्या है, प्रसंकरण पूछ रहा है, प्रसंकरण Fe का। तो 6 के लिए प्रसंकरण 2 तरह का हो सकता है, sp3d2 और d2sp3 सबल लिगेंड है, तो आपका अंतः होगा d2sp3। सिल्वर साइनाइड के साथ विलयन कीजिएगा तो आपका आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। 63 नंबर क्वेश्चन। KCN रहता तो साइनाइड होता, AgCN है ना, तो उसमें हो जाएगा आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड बनाता है। इथाइल अल्कोहल है, आपको इथाइल ब्रोमाइड बनाना है कि नहीं। तो आप बना सकते हैं, KBr के साथ करेंगे तो आपका क्या होगा, नहीं होगा। अल्कोहल है, ROH है, OH से अल्कोहल बनाना है, आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल के साथ किसी यौगिक की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड में बदलना है। सबसे एग्जैक्ट आंसर कौन होगा, अमोनियम है। इसका आंसर सबसे KBr है, तो KBr तो नहीं होगा, उधर OH को हटाना है तो माइनस है, K प्लस KOH, हाँ KBr डालिए, KBr। सोडियम इथॉक्साइड तथा ब्रोमो इथेन अभिक्रिया करके देते हैं। सोडियम इथॉक्साइड ये आपका हो गया इथॉक्साइड, और ब्रोमो इथेन ये आपका हो गया विलियमसन सिंथेसिस। इथेन में 2 कार्बन, इथॉक्साइड में ईथर देगा, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, यह हो गया इथेन, इथॉक्साइड C2H5, इधर हो जाएगा O, और एक ब्रोमो इथेन, मतलब कि 2 कार्बन ब्रोमो इथेन, तब तो हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, विलियमसन सिंथेसिस है। अगला क्वेश्चन है, C4H10O के कितने समावेवी हैं। समावेवी निकालना पड़ेगा, इसका संरचना डिफरेंट टाइप का खींचिए, कितना हो जाएगा C4 में। तो पहले आपका इसका तो अल्कोहल भी हो सकता है, 4×10 1, 4 के लिए 1, फिर दूसरा पोजीशन में आएगा 2, फिर इसका संरचना कीजिए छोटा, 3 अल्कोहल बन जाएगा। और रहा ईथर का 3, एक ईथर भी चेक कर लेते हैं। ईथर का तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन के हैं, 4 कार्बन के लिए देखते हैं, 1 2 3, हाँ, और 1 4, एक ये हो गया, एक यहाँ भी आ सकता है, और टोटल 5 आ रहा है, 5 हो जाएंगे। समावेवी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का संरचना, है ना। तो ईथर C4H10O का 5 गो समावेवता होगा, इसको अब देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही तुरंत आहत करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन से लगाव किसको है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, बेंजीन, फिनॉल, टॉलिन, क्लोरोबेंजीन, सबसे अच्छा टॉलिन है, क्योंकि टॉलिन क्या करेगा, CH3 जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, +R रेजोनेंस नहीं, +I इफेक्ट के चलते। फिनॉल में भी आपका होगा, फिनॉल की बात करते हैं, यहाँ पर फिनॉल है, OH है, ये लोन पेयर देगा, रेजोनेंस जाएगा, यहाँ पर कैसा होगा, माइनस। तो सबसे अच्छा अगर कहें तो ये C हो जाएगा, C, D नहीं होगा, C हो जाएगा। रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और फिनॉल जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स निम्नलिखित में से किस पर इलेक्ट्रॉन से नहीं तुरंत आक्रमण करेगा, तो अटैक करेगा फिनॉल पर तुरंत।
68 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मलिन मतलब फॉर्मल्डिहाइड का किया जाता है, याद कर लीजिए SCHO फॉर्मलिन। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकर्मक को भी कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड जो होता है वह क्या कर देता है, टॉलेंस को भी अपकृत कर देता है। ये भी याद रख लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH जिसको कहते हैं। क्लोरल CCl3CHO को हम लोग क्लोरल कहते हैं। धन्यवाद।